हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के द्रव्यगुण प्लांट सीरीज का प्लांट है हमारा अजमोदा, और ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस प्लांट में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसका लैटिन नेम। तो इसका दो लैटिन नेम है, एक तो बेंथम ने दिया है और दूसरा लिनियस ने दिया है। तो बेंथम ने केरियम रॉक्सबर्गियानम दिया है और लिनियस ने इसको एपियम ग्रेवियोलेंस बोला है। तो एपियम ग्रेवियोलेंस इज द इम्पॉर्टेंट वन जो कि हमें याद रखना है, ठीक है। तो केरियम का मतलब क्या होता है? रूट्स एंड सीड्स आर एडिबल, तो इसको इसीलिए इसको केरियम बोलते हैं। और रॉक्सबर्गियानम का मतलब होता है इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग, मतलब एक बॉटनिस्ट के नाम पे है, इसीलिए रॉक्सबर्गियानम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके फैमिली। तो इसका फैमिली है एपिएसी फैमिली। थर्ड पॉइंट है इसका कुल। तो इसका कुल है शतपुष्पा कुल। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चरक ने इसे दीपनीय वर्ग और शूल प्रशमन वर्ग में रखा है। सुश्रुत ने इसे पिपली आदि वर्ग में रखा है और भाव प्रकाश ने इसे हरितकी आदि वर्ग में रखा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं बेसोनिम। इसको अजमोदा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फ्रूट होता है अजमोदा का, कैरियम रॉक्सबर्गियानम या फिर एपियम ग्रेवियोलेंस का, तो इट हैज़ स्ट्रॉन्ग ओडर विच मे कॉज द इंटॉक्सिकेशन टू गोट if consumed. Fruit has got similar aroma like that of the goat. तो ये बकरी के जैसा स्मेल होता है और इसका जो फ्रूट होता है अगर वो बकरी खाती है तो उसमें मदात्य उत्पन्न हो जाएगा, इंटॉक्सिकेशन उत्पन्न हो जाएगा, इसीलिए अजमोदा कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिनोनिम्स के बारे में, पर्याय देखते हैं। तो इसके गुण और कर्म के बेसिस पे हम लोग पर्याय देखने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा खरासो। खरासो क्यों कहते हैं? कि जो फ्रूट होता है अजमोदा का, इट हैज़ गॉट सिमिलर ओडर टू डोंकी, मतलब गधे के जैसा स्मेल होता है इसके फ्रूट का। सेकंड है दीनियक। दीनियक क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इंक्रीजेज द एपेटाइट, भूख को बढ़ाता है, अग्निदीपन करता है। और थर्ड है उग्र गंधिका। अगेन उग्र गंधि क्यों है? क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरोमा होता है, बकरी और गधे के जैसा स्मेल करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके वर्नैकुलर नेम्स के बारे में। तो इंग्लिश में इसको सेलेरी कहते हैं, हिंदी में इसको अजमोदा कहते हैं और मराठी में इसको अजमोदा वोवा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके हैबिटेट के बारे में, कहाँ पे पाया जाता है। तो अजमोदा ग्रोज ऑल ओवर इंडिया बट कॉमनली कल्टिवेटेड इन द महाराष्ट्र स्टेट। तो महाराष्ट्र में ये ज़्यादातर मिलता है, ठीक है, कॉमनली कल्टिवेट होता है। ये बेसिकली हम जो धनिया देखते हैं ना, उसका बेसिकली एक अल्टरनेटिव है धनिए का। अभी हम देखेंगे अजमोदा का स्वरूप या फिर मॉर्फोलॉजी। ये जो टाइप है वो आया है एनुअल हब, जिसकी साइज होती है अबाउट 1 मीटर इन हाइट, जिसके लीव्स होते हैं लोअर साइड में ब्रॉड, अपर साइड में लीनियर लैंसुलेट। इसके जो लीव्स होते हैं वो रिजेंबल करते हैं कोरिएंडर लीव्स के साथ। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस आया है वो आया है अम्ब्रेल टाइप, जहाँ पे ईच फ्लावर कम्स टू द सेम हाइट। फ्लावर्स वो होते हैं व्हाइटिश और ग्रीनिश व्हाइट, विच आर वेरी स्मॉल। इसका जो फ्रूट है वो है वेरी स्मॉल क्रीमो कार्प, विच इज 2 mm लॉन्ग, ओवल ग्लोबुलर शेप। तो जो क्रीमो कार्प फ्रूट आया है, जहाँ पे बोलते हैं कि मैच्योर होने के बाद वो डिवाइडेड हो जाता है इनटू 2 पार्ट्स कंटेनिंग 1 सीड, विच इज कॉल्ड एज मैरी कार्प, विच इज अटैच्ड टू द क्रेमोफोर। इसका जो लीव्स वगैरह होता है ना, वो धनिए के जैसा होता है। मैं आपको फोटो दिखाने वाला हूँ मॉर्फोलॉजी पार्ट में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है इसके यूज़फुल पार्ट। तो इसका जो यूज़फुल पार्ट होता है, फल यूज़ होता है, फ्रूट। नेक्स्ट है इसका रस पंचक क्या है? तो रस है कटु तिक्त, गुण है लघु रुक्ष तीक्ष्ण, विपाक है कटु और उष्ण वीर्यात्मक है। तो कटु तिक्त, लघु रुक्ष तीक्ष्ण, कटु, विपाक और उष्ण वीर्य का होता है। नेक्स्ट इसका कर्म क्या होगा? तो सबसे प्रधान कर्म इसका दीपन और रुचिकर होता है, मतलब दीपन कार्य करता है और रुचिकर होता है। फिर शूलहर होता है, रुद्य होता है, वृष्य होता है, बल्य होता है, कृमिघ्न होता है, छर्दिघ्न होता है, हिक्का निग्रह करता है, मतलब हिक्का को रोकता है, और बस्ती रुजह, मतलब बस्ती में जो पेन होता है उसको भी ठीक करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। तो कार्मिनेटिव होता है, अभी हमने देखा, मतलब फ्लैटुलेंस को बाहर निकालता है। फिर स्टिमुलेंट होता है, अग्निदीपन होता है। फिर एक्सपेक्टोरेंट होता है, मतलब कफ को बाहर निकालने का काम करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इम्यूनागॉग, जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो को इंक्रीज करता है। और लास्ट है कार्डियोटोनिक होता है, हृदय होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दोषों पे क्या कर्म होता है। तो ये कफ वातहर होता है। वातहर कैसे है, तो उष्ण वीर्य से, और कफहर कैसे है, उष्ण वीर्य और कटु विपाक और कटु तिक्त रस से ये कफहर होता है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोगनता इंडिकेशन, कौन कौन से रोग में देते हैं, तो अग्निमांद्य में देते हैं, फिर अरुचि में देते हैं, शूल में देते हैं, छर्दी में देते हैं, हृदय रोग में देते हैं, कृमि में देते हैं, हिक्का में देते हैं और बस्ती रुज में देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास आमयिक प्रयोग। तो इसको कैसे हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं मेडिसिनल यूज़ के लिए। तो अगर सशूल अतिसार है, मतलब डायरिया विथ पेन है अगर, तो इसको कैसे देते हैं, तो इन सशूल अतिसार डायरिया विथ पेन, मिल्क मिक्सड विद द घी, हनी, शुगर एंड द पाउडर ऑफ अजमोदा दैट इज केरियम रॉक्सबर्गेनियम या फिर एपीएम ग्रेवियोलेंस, फिर कटवंग एंड मधुक जो एसटी मधु होता है, इसको हम लोग मिला के देते हैं। तो क्या किया हमने, दूध लिया, उसमें घी मिलाया, हनी मिलाया, शुगर मिलाया और उसके बाद अजमोदा का पाउडर मिलाया, कटवंग का पाउडर मिलाया और मधुक यष्टि मधु का पाउडर मिला के दे दिया। तो वो किस में अच्छा होता है, सशूल अतिसार यानी कि डायरिया विथ पेन में अच्छा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वातज विकार में, वातहर होता है ये तो, और स्वर भेद में भी इसको देते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ देवदारू, अग्निक एंड हनी इज गिवन टू द वात व्याधि। अग्निक यहाँ पे बेसिकली अजमोदा के लिए आया है, अग्निक अजमोदा के लिए आया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये पर्याय है इसका अग्निक। तो देवदारू, अजमोदा और हनी मिला के हम लोग वात व्याधि में देते हैं और स्वर भेद में भी देते हैं, हार्शनेस ऑफ वॉइस में। नेक्स्ट हम लोग इसके डोज के बारे में देखते हैं। तो अगर हम लोग चूर्ण देते हैं इसका, तो 1 to 3 ग्राम हम लोग इसको देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में, जिससे ये वर्क करता है, एक्शन दिखाता है अपना। तो इसका जो फ्रूट होता है उसमें क्या क्या होता है, एंथोजैंथीन्स होता है, ग्रेवियोबाइसाइड्स होता है। ग्रेवियोबाइसाइड्स हम लोग याद रख सकते हैं, एपीएम ग्रेवियोलेंस इसका नाम है, लैटिन नेम ए एंड बी होता है। फिर ल्यूट्रोलिन होता है, मिस्ट्रिक एसिड होता है, डी लाइनोनिन होता है और बर्गैप्टिन होता है। तो अब इसके एक्शन देखते हैं क्या क्या है एक्शन। तो ये जो एंथोजैंथीन है ये एक तरह का फ्लेविनॉइड्स है और ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। फिर नेक्स्ट है ग्रेवियो बायोसाइड ए एंड बी, ये ग्लाइकोसाइड होता है, ग्लाइकोसाइड जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, एक्शन शो करता है। नेक्स्ट है ल्यूट्रोलिन, ये बेसिकली ये भी फ्लेविनॉइड्स होता है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेटिव और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट है मिस्ट्रिक एसिड, ये एक फैटी एसिड होता है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट है लियोनिन एक तरह का टर्पीन है, अगेन ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन ये जैसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में हम लोग दे सकते हैं, जैसे एसिड रिफ्लक्स वगैरह हो गया, या फिर हेपेटोप्रोटेक्टिव भी होता है ये। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा बर्गैप्टिन, ये बेसिकली एक फ्यूरैनो क्यूमेरीन है विथ फोटोसिंथेसाइजिंग प्रॉपर्टी होता है इसके पास, और ये बेसिकली विटिलिगो में यूज़ होता है, विटिलिगो को ट्रीट करने के लिए, और ये भी साथ में ये एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी इसके पास होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिसर्च कॉर्नर में। तो रिसर्च अपडेट अभी तक क्या क्या हुए हैं। तो स्टडी डन टू इवेल्युएट द केमिकल कंपोजिशन एंड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ द टेकीस्पर्मियम रॉक्सबर्गेनियम, ये एक वेराइटी है अजमोदा का जिस पे रिसर्च हुआ, उसके केमिकल कंपोजिशन को इवेल्युएट किया गया और उसके एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को देखा गया उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके फॉर्मुलेशंस। फर्स्ट है अजमोदा आदि क्वाथ, तो इसको चतुर्थिक ज्वर में देते हैं। अजमोदा आदि चूर्ण जो है वो अतिसार और शूल में देते हैं, और हिंगवाष्टक चूर्ण जो हम लोग अग्निमांद्य या फिर वात व्याधि में देते हैं। तो ये जो है भाव प्रकाश के सिनोनिम्स, इसको ही याद रखें तो ज़्यादा सही रहेगा, और ये प्रॉपर्टीज़ एंड एक्शन का श्लोक, गुण और कर्म का श्लोक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर करते हैं, रिकॉल करते हैं। इसका लैटिन नेम एपियम ग्रेविलियंस या फिर केरियम रॉक्सबर्गेनियम था। इसका फैमिली कौन सा था, एपिएसी फैमिली था।
ठीक है। इसका कुल कौन सा था, तो इसका कुल था शतपुष्पा कुल था। फिर नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं इसको, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, तो इसका फ्रूट यूज़ करते हैं। फिर इसका रस पंचक क्या था, तो तिक्त कटु था। इसका गुण था लघु रुक्ष और तीक्ष्ण, विपाक था कटु और वीर्य था उष्ण। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका कर्म देखते हैं, तो ये बेसिकली दीपन कर्म करता है, रुचिकर कर्म करता है और शूल प्रशमनम, बाकी तो और भी बहुत सारे कर्म थे। फिर कफ कौन से दोष पे कार्य करता है, दोष के बारे में देखते हैं, तो कफ वात हर था। नेक्स्ट हम लोग फार्मेकोलॉजिकल एक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देखे थे, एमिनागॉग प्रॉपर्टी था इसमें, जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो को इंक्रीज करता था। फिर नेक्स्ट हम लोग आमिक प्रयोग की बात करते हैं, तो आमिक प्रयोग में बेसिकली ये सशूल तो आमिक प्रयोग में ये सशूल डायरिया यानी कि डायरिया विथ पेन में यूज़ करते थे। दूसरा क्या था कि वात व्याधि या फिर स्वर भेद में यूज़ करते थे। इसका चूर्ण का हम कितना डोज देना है, तो 1 से 3 ग्राम डोज देना है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट थे, थोजेंथीन था, मिस्ट्रिक एसिड था, फिर ग्रेवियो बाइसाइड था ए एंड बी, तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट था। नेक्स्ट इसका फॉर्मुलेशन 1-2 याद करते हैं, हिंगोस्टक चूर्ण और दूसरा अजमोदा आदि चूर्ण और अजमोदा आदि क्वाथ। अब हम लोग नेक्स्ट इसका एमसीक्यू देखते हैं। तो यूजफुल पार्ट क्या है, फल है। प्रधान कर्म इसका दीपन कर्म प्रधान कर्म है। एपीएम ग्रेविलियंस किसका नाम है, तो अजमोदा का नाम है, लीनियस ने दिया था। खर आसो किसको हम लोग कहते हैं, तो अजमोदा का है। फिर अजमोदा क्या है, एक हर्ब है, जो हमने देखा था बेसिकली ये एक धनिया के जैसा होता है। तो थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।